नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं टॉप 50। प्रदेश में 3000 के पार पहुंची कोरोना के मामलों की संख्या। अब तक 2644 ने दी कोरोना को मात। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन इलाकों की स्वास्थ्य विभाग ने जारी की लिस्ट। 23 जिलों के 105 ब्लॉक रेड जोन में शामिल। ऑरेंज जोन में 17 जिलों के 30 ब्लॉक जोन के आधार पर तय होंगे नियम और कानून। सूरजपुर में आए कोरोना के 6 नए मामले। भोपाल में शादी समारोह में शामिल होने के बाद लौटे शख्स कोरोना पॉजिटिव। विश्रामपुर में किया गया क्वारंटीन। प्रदेश भर के सभी 6 सहकारी बैंकों के विघटन की तैयारी। आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत नए सिरे से खोले जाएंगे सहकारी बैंक। हर जिले में खोले जा सकते हैं सहकारी बैंक। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम को लिखा पत्र। बीजेपी सांसदों को डीएमएफ कमेटी में शामिल करने की मांग। मंत्री रविंद्र चौबे ने सलाह पर विचार करने की कही बात। मरवा के उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता नंद कुमार साय ने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। उपचुनाव में जीत को डगर को बताया कठिन। रायपुर के न्यू शांति नगर के सिंचाई कॉलोनी को सरकार ने रीडेवलपमेंट योजना के तहत तोड़ने का काम शुरू किया। गौरव वाटिका को भी तोड़ा गया। तोड़फोड़ का बीजेपी ने किया विरोध। प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति में तेजी। करीब 10 संसदीय सचिव ले सकते हैं शपथ। जल्द होगी नामों की घोषणा। रायपुर में गोबर खरीदी को लेकर अजय चंद्राकर ने फिर साधा सरकार पर निशाना। सरकार पर असफलताओं का लगाया आरोप। प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की कवायती। 11 जिलों के बीजेपी अध्यक्षों की होनी है नियुक्ति। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा की नियुक्ति की भी चर्चा। चेकपोस्ट और बैरियर लगाने के प्रदेश सरकार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने साधा निशाना। कहा, इस व्यवस्था से बढ़ेगा भ्रष्टाचार। सीएम भूपेश बघेल के मरवा के उपचुनाव के बयान पर जनता कांग्रेस के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह का पलटवार। कहा, जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है उनके नाम को लेकर ठीक नहीं राजनीति। बयान सही है या गलत, जनता करेगी तय। मुंगेली के लोरमी में हिरासत में गौ तस्करी के 2 आरोपी, 16 गाय और बैल बरामद। लोरमी इलाके में जंगल के रास्ते मध्य प्रदेश सीमा से की जाती है तस्करी। मुंगेली में वन विभाग ने की मुनगा महाअभियान की शुरुआत। स्कूल, छात्रावासों, आंगनबाड़ी परिसरों में लगाए गए मुनगा के पौधे। घर घर जाकर भी बांटे जा रहे पौधे। दुर्ग में सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर चलाया गया वन होम वन ट्री अभियान। सीएफ, आईजी, कलेक्टर सहित आला अधिकारियों ने लगाए पौधे। दुर्ग में वन होम वन ट्री महाअभियान को सफल बनाने में पुलिस ने भी किया योगदान। पुलगांव थाना में एसपी, एएसपी सहित दूसरे पुलिस अधिकारियों ने लगाए पौधे। बिलासपुर में पीडीएस की चावल की खरीदी में गड़बड़ी के आरोप हैं। रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम रात्रे समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को राशन देने के लिए पार्षद निधि से चावल खरीदने का दिया गया था आदेश। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा। जिला पंचायतों के सीईओ को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। बलरामपुर में वन विभाग ने बांटे मुनगा के पौधे। स्कूल, हॉस्टलों और आंगनबाड़ी में लगाए जा रहे हैं पोषक तत्वों के भरपूर मुनगा के पौधे। बिलासपुर में किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कार्यालय का किया घेराव। किसानों के खाते से निकाले गए थे लाखों रुपये। अभी तक आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। बैंक प्रबंधन पर भी लापरवाही के आरोप। बलरामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजगंज में लगाई गई ऑटोमेटिक का हैंड सैनिटाइजर मशीन। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ मरीज भी खुश। बलरामपुर में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश। गर्मी से मिली राहत, किसान भी है खुश। जांजगीर चांपा में शराब दुकान के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं। गांव से शराब की दुकान हटाने की मांग। अकलतरा थाना इलाके के कापन गांव का मामला। प्रदेश में शुरू हुआ बसों का संचालन, लेकिन यात्री है नदारद।
कई जिलों में सवारी न मिलने से नहीं चल रही बसें। यात्रियों के इंतजार में देरी से चल रही है बसें। बसों में नजर आ रहे हैं गिने चुने यात्री। सड़कों पर दौड़ रही है सिर्फ 20 से 30% बसें। राजनांदगांव में बस ऑपरेटर संघ ने बसें चलाने में जताई असमर्थता। बस चालकों और हेल्परों की आर्थिक स्थिति खराब। सरकार के आदेश के बाद भी जशपुर में नहीं शुरू हो पाया बसों का संचालन। बस संचालकों ने डीजल के बढ़े हुए दामों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों का संचालन बताया मुश्किल। जगदलपुर में शुरू हुई बस सेवा। यात्रियों की संख्या कम होने से बस संचालक चिंतित। बसों में 1 से 2 यात्री ही हो रहे सवार। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से 2 जवान घायल। नक्सलियों ने करेपाल के पास प्रेशर बम से किया था विस्फोट। मुनगा महाअभियान के तहत बीजापुर में भी लगाए गए मुनगा के पौधे। क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी ने पौधा लगाकर की अभियान की शुरुआत। बालोद में लगाए गए मुनगा के पौधे। जिले में 42,000 मुनगा रोपने का लक्ष्य। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर डीजीपी करेंगे मंथन। सभी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। कोरबा के पूड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के फ्लोराइड प्रभावित 17 गांव से में साफ पानी सप्लाई की कवायद। गांव की करीब 45,000 आबादी को साफ पानी देने के लिए 32,18,90,000 की चूटिया जल आवर्धन योजना चला रखा है काम। बलरामपुर के बरकी चौकी क्षेत्र के एक गांव से 12 साल की एक दिव्यांग लड़की गायब। परिजनों ने दर्ज कराया मामला। महिला पर अपहरण का शक। बलरामपुर में अंबिकापुर एनएच पर पलटा ट्रक। चालक और परिचालक बाल बाल बचे। बिलासपुर में दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी कोरोना पॉजिटिव। सिविल लाइंस थाना किया गया सील। आरोपी के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों की कराई जा रही जांच। राजनांदगांव पुलिस ने 8 महीने पहले हुई युवती की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही युवती की गांव के ही युवक मनोज वैष्णव ने की थी हत्या। बलौदाबाजार में बेरोक-टोक चल रहे रेत का कारोबार। रेत माफिया नदी किनारे गांव में बड़ी मात्रा में रेत डंप कर 2 गुना कीमतों पर बेच रहे हैं। बारिश में आवक कम होने से रायपुर में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। टमाटर 50 से 60 रुपये किलो तो 100 रुपये किलो में बिक रही धनिया। रायपुर में बरसात शुरू होते ही बड़ी परेशानी नहीं साफ की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की नालियां। सड़कों पर जमा हो रहा पानी। कांकेर में मानसून में भी नक्सलियों के खिलाफ जारी है अभियान। एसपी ने कहा मुश्किलों के बाद भी नहीं बंद की जाएगी सर्चिंग। रायपुर में अनशन कर रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल कुपेंडी को पुलिस ने हिरासत में लिया। शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति को लेकर कर रहे थे अनशन। राजनांदगांव के खैरागढ़ इलाके में ग्रामीणों से ठगी के मामले में पुलिस की कार्रवाई। बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत 4 लोग गिरफ्तार। उफान पर रायपुर की खारू नदी। सुरक्षा के नहीं है कोई इंतजाम। लोग नहीं नदी किनारे की जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सेल्फी। दमदमी में बारिश के कारण उनशा मार्ग पर पुल डूबा। बोराई का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। कोरबा में चल रहा रेत का अवैध कारोबार। खनिज विभाग ने 5 ट्रैक्टर को किया जब्त। 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर है प्रतिबंध। अब प्रदेश के स्कूलों में बच्चे गाएंगे अरपा पैरी के धार। स्कूलों के प्रार्थना में शामिल किया जाएगा राज्य गीत। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,97,000 के पार हो गई, जबकि 4,24,000 से ज्यादा अब तक रिकवर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को टेलीफोन पर की बातचीत, जिसमें चीन ने एलएसी से सैनिकों के जल्द से जल्द पीछे हटाने पर सहमति बनाई। 21 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 10,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी।